तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के कैंपस से सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई से संचालित सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। अब आइए आपको बताते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा है वो क्या है और इसकी खासियत इस वक्त क्या है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। सबसे पहले आपको बताएं, ये जो सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा है वो एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है जो कि सामान्य कंप्यूटर जो हम देखते हैं उससे कई गुना तेजी के साथ काम करता है। ये जटिल से जटिल गणनाएं करने में बहुत ज्यादा माहिर माना जाता है। इसकी स्पीड का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये प्रति सेकंड 3.3 करोड़ अरब गणनाएं करने में सक्षम है। ये अनेक क्षेत्रों में जटिल रिसर्च को आसान बनाएगा। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक समस्याएं हैं उनको भी बहुत तेजी से हल करने में इससे मदद मिल सकेगी। ये परम प्रज्ञा जिसको लेकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे एक और बड़ा कदम भी अब माना जा रहा है और इसी को लेकर अब पूरे देश में इसकी चर्चा भी हो रही है। तो युवाओं को लेकर देश में जारी सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से युवाओं से संवाद किया, लेकिन इस बार ये जो युवा है वो सामान्य छात्र नहीं बल्कि आईआईटीएन थे। मौका आईआईटी दिल्ली के 57वें कॉन्वोकेशन का था, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक से ही बाबा बागेश्वर की याद क्यों आ गई वो देखिए। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूँ। पीएम मोदी ने उनका नाम लिया ही था कि सारे छात्र और वहां मौजूद गेस्ट हंस पड़े। दरअसल पीएम मोदी उस वक्त छात्रों की क्यूरियोसिटी और उनकी क्रिएटिविटी की चर्चा कर रहे थे। लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूँ। और इसी दौरान बागेश्वर बाबा का जिक्र चल पड़ा, लेकिन इसके बाद पीएम ने कहा कि मन भले अलग अलग चले पर विजन एक ही होता है। हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा, जिसका समाधान उन्होंने नई नई तकनीकों और नई नई चीजों को सीखते रहना बताया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की जोर आजमाइश अब शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में युवाओं के जरिए सत्ता का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जेन जी को साधने के लिए उन्होंने प्रयागराज को पहली सीढ़ी बना दिया है। कांग्रेस के मिशन यूपी की बागडोर अब राहुल गांधी ने खुद अपने हाथों में ले ली है। इरादा है यूपी में सियासी जमीन फिर से मजबूत करना, इसलिए नजर है युवा वोट बैंक पर। यूपी के युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज तक पहुंच गए। हालांकि अगर इतिहास के पन्ने खोलें तो पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस महज 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि उससे पहले 2017 में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। पिछले चुनाव में तो हालत ये थी कि पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसलिए इतिहास से सबक लेते हुए राहुल अब युवा वोटरों को टारगेट कर रही हैं। अब देखना होगा कि यूपी के युवा राहुल पर कितना भरोसा करते हैं।